आप सोचते होंगे कि पिंडदान सिर्फ एक पुरानी परंपरा है, एक अंधविश्वास है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके पूर्वजों के लिए की गई एक छोटी सी भूल आपके पूरे परिवार पर पितृदोष का एक ऐसा साया डाल सकती है जिससे सफलता, सेहत और सुख सब कुछ रुक जाता है। और क्या हो अगर मैं कहूं कि इस हजारों साल पुरानी परंपरा के पीछे एक गहरा वैज्ञानिक रहस्य छुपा हुआ है। एक ऐसा विज्ञान जो चंद्रमा मतलब आपके मन और आपके डीएनए तक से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गया में ही पिंडदान का इतना महत्व क्यों है। क्या है गयासुर का वो वरदान जो आज भी आत्माओं को मुक्ति दिला रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या पिंडदान के पीछे सच में कोई विज्ञान है? इसका जवाब आपको चौंका देगा। तो चलिए शुरू करते हैं मृत्यु के बाद की सबसे रहस्यमयी यात्रा का सफर। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर गया ही क्यों। इसके पीछे एक अद्भुत पौराणिक कथा है। हजारों साल पहले ब्रह्मा जी ने असुर कुल में एक ऐसे असुर की रचना की जिसमें दुर्गुण नहीं थे। उसका नाम था गयासुर। गयासुर ने भगवान विष्णु की इतनी कठोर तपस्या की कि सृष्टि में हाहाकार मच गया। जब विष्णु जी प्रकट हुए तो गयासुर ने वरदान मांगा कि उसका शरीर इतना पवित्र हो जाए कि जो कोई भी उसे देखे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं और सीधे स्वर्ग मिले। भगवान ने तथास्तु कह दिया, लेकिन इसका परिणाम विनाशकारी था। पापी से पापी व्यक्ति भी गयासुर के दर्शन करके स्वर्ग जाने लगा। यमलोक खाली होने लगा। धर्म और कर्म का संतुलन बिगड़ गया। तब सभी देवता विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी ने उन्हें आश्वासन दिया और स्वयं गयासुर के पास गए। अपनी भक्ति में लीन गयासुर को उन्होंने अपनी गदा से मोक्ष प्रदान किया। मरने से पहले गयासुर ने एक और वरदान मांगा। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरी मृत्यु के बाद यह स्थान मृत्यु से जुड़े सभी अनुष्ठानों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ बन जाए। जो भी यहाँ अपने पितरों का श्राद्ध करे और तर्पण करे उसकी आत्मा को हर पीड़ा से मुक्ति मिल जाए। भगवान ने उसे यह वरदान भी दे दिया और कहा कि इस स्थान पर वह स्वयं पितृ देवता के रूप में वास करेंगे। तभी से यह भूमि गया कहलाई, पितरों की मुक्ति का सबसे बड़ा धाम। लेकिन कहानी सिर्फ गयासुर पर खत्म नहीं होती है। इसी धरती पर स्वयं भगवान राम और माता सीता ने भी अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था। कथा के अनुसार जब भगवान राम पिंडदान की सामग्री लेने गए तो राजा दशरथ की आत्मा प्रकट हुई और उन्होंने तुरंत पिंडदान की मांग करी। तब माता सीता ने फल्गु नदी, वट वृक्ष और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर ही पिंडदान की विधि को पूरा कर दिया था। तो ये तो हुई पौराणिक कथा, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये पिंडदान करना इतना जरूरी क्यों है? क्यों कहा जाता है कि इसके बिना आत्मा भटकती रहती है? आप में से ज्यादातर लोग इसे सिर्फ श्रद्धा का विषय मानते हैं, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके होश उड़ा देगा। हमारे ऋषियों ने इस परंपरा के पीछे जो विज्ञान खोजा था वो आज के मॉडर्न साइंस को भी हैरान कर रहा है। विज्ञान कहता है चंद्रमा मनसो जाता, यानी मन का सीधा संबंध चंद्रमा से है और हमारा मन बनता है उस अन्न से जो हम खाते हैं। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। चंद्रमा वनस्पतियों का कारक है और वनस्पतियों में ही सबसे ज्यादा सोम यानी ऊर्जा चावल में होती है।
इसलिए पिंडदान में चावल के आटे का गोला बनाया जाता है जिसमें तिल, जौ और घी मिलाकर उसकी ऊर्जा को और बढ़ा दिया जाता है। जब हम उस पिंड को हाथ में लेकर अपने पितरों को याद करते हैं तो हमारे मन की ऊर्जा तरंगे उस पिंड में समा जाती है। श्राद्ध की विधि में यह ऊर्जा सीधे उन आत्माओं तक पहुंचती है जो मृत्यु के बाद अपनी आगे की यात्रा के लिए शक्तिहीन हो चुके हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, पितृपक्ष के 16 दिनों में चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है, ऐसा माना जाता है। इसलिए कहते हैं कि इस समय हमारे पितृ हमारे सबसे निकट आ जाते हैं। यह कोई संयोग नहीं बल्कि एक खगोलीय घटना है जिसका ज्ञान हमारे ऋषियों को हजारों साल पहले से था। ये जानकारी आपको चौंका रही है। अगर आप ऐसे ही गहरे रहस्य और जानना चाहते हैं जो धर्म और विज्ञान को जोड़ते हैं तो कुछ सेकंड रुककर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे और वो आपसे मिस ना हो जाए। आपने सब्सक्राइब कर लिया? चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर यह सब ना किया जाए तो क्या होता है? तब लगता है पितृदोष। अगर आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो या उसका तर्पण सही से नहीं हुआ हो तो पितृदोष लगना तय है। इसके लक्षण बहुत सामान्य हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे मेहनत के बाद भी करियर में रुकावट आना, घर में किसी का लगातार बीमार रहना, साफ सुथरे बने खाने में बार बार बाल या कंकड़ निकलना या फिर संतान सुख से वंचित रहना, ये सब पितृदोष के संकेत हो सकते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, इससे बचने के उपाय भी बहुत सरल हैं। हर अमावस्या पर पितरों के नाम से दान करें। हर शाम घर में दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं और पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाकर अपने पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करें। ये छोटे छोटे काम आपके जीवन से बड़ी बाधाओं को दूर रखते हैं। तो अब आप समझ गए कि पिंडदान सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं, ये पौराणिक कथाओं, अटूट श्रद्धा और गहरे विज्ञान का एक संगम है। यह एक तरीका है अपने पूर्वजों की 7 पीढ़ियों का ऋण चुकाने का और खुद को उनके आशीर्वाद का पात्र बनाने का। लेकिन गया में पितरों को मुक्ति मिलती है, ये तो सब जानते हैं, पर क्या ये मुक्ति हमेशा शांतिपूर्ण होती है? क्या हो अगर मैं कहूं कि पिंडदान की प्रक्रिया कभी कभी आत्माओं के लिए मुक्ति नहीं बल्कि एक श्राप भी बन सकती है? पिंडदान आत्मा की मुक्ति या श्राप, इस गहरे और अनसुलझे रहस्य से हम पर्दा अपनी आने वाली वीडियो में उठाएंगे। और अगर आप इंतजार नहीं कर सकते हैं तो हमने अपने चैनल पर ऐसी ही रहस्यमयी कई सारी वीडियो बनाई है। आप चाहे तो हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप आगे और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा अब YouTube पर एक हाइप नाम का ऑप्शन है, तो आप कमेंट को स्वैप करके हाइप भी हमको कर सकते हैं। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।